सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज नए वीडियो में आपका स्वागत है सभी को। और हम बात करें विज्ञान के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक पूछ रहा है, तो आप जानते हो कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल, जिसको जैसे हम शो करते हैं, ये कार्य का मात्रक होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है। आप जानते हो दूरी का मात्रक होता है, यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी या ग्रहों की दूरी जो मापी जाती है वो प्रकाश वर्ष के रूप में मापी जाती है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, दूरी का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स को कहते हैं LM, इसे हम LM शो करते हैं। ठीक है, LM यानी LM। ठीक है, ज्योति फ्लक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा, तो चौथे की हम बात करें। ठीक है, क्यूरी किसका मात्रक या इकाई है, तो रेडियो एक्टिव धर्मिता क्यूरी है, जो मैडम क्यूरी जो खोजा था उसके द्वारा उसके नाम पर रखा गया है। तो पांचवें की हम बात करते हैं। पांचवा क्या है, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा पॉइंट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो आप जानते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो द्रव्यमान इससे प्राप्त किया जाता है, यानी वजन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं छठा, जल में तैरना न्यूटन की गति किसके नियम कारण होता है। तो आप जानते हो जल में तैरना, ठीक है, जल में तैरना, जल में जो तैरता है जैसे घोड़ा गाड़ी आके जाती है, तो ये तीसरा नियम काम करता है न्यूटन का, और उसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं हम। ठीक है, तीसरा नियम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सातवां, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। संवेग संरक्षण, यानी ρ बराबर mv, यानी P बराबर mv भी कह सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ठीक है, जो दूसरा नियम इसमें लागू होता है संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, गति के जो 3 नियम होते हैं उसमें संवेग संरक्षण नियम है। तो रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होती है। नेक्स्ट आठवें की हम बात करते हैं। ठीक है, आठवें की, घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही यानी घोड़े पर जो बैठा है, ठीक है, गिरने की आशंका का कारण है तो वो गिरने लगता है। जैसे हम बस में बैठे हो तो ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की ओर गिर जाते हैं, चद्दर को झाड़ते हैं तो धूल के कण नीचे गिर जाते हैं, पत्तों मतलब टहनी को लाते हैं तो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, फल नीचे गिर जाते हैं। तो इसका मेन कारण होता है गति का जो प्रथम नियम है, विश्राम का नियम या जड़त्व का नियम। यानी कोई चीज जैसी अवस्था में बनी हुई है वैसी अवस्था में बना रहना चाहती है, तो उसको कोई बाह्य बल देता है तो वो तुरंत प्रभाव से एक्टिव नहीं हो पाता, इसकी वजह से वो क्या गिर जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि घोड़ा एक चलेगा तो उस पर अश्वारोही जो बैठा है वो गिर जाएगा। ठीक है, यह गिरने की संभावना रहती है। आठवें की हम बात करते हैं, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। तो गति का पहला नियम अभी बताए थे, जड़त्व का नियम लागू होता है। ठीक है, 10वें की हम बात करते हैं, सॉरी 10वां में लिखा नहीं, 11वां लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको आप 11वां सुन। तो प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किस उत्पादन होता है, मतलब किसका उत्पादन होता है। तो प्रकाश से ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसमें प्रकाश ऊर्जा का उत्पन्न होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वां है, स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम पर सीधा अनुप्रयोग है। तो पास्कल का नियम काम करता है यहाँ पर। ठीक है, पास्कल का नियम काम करता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं 13वां क्या है पॉइंट, जब दूध को प्रबल ढंग से गाया जाता है, मतलब हिलाया जाता है, मिलाया जाता है, उससे मतलब दही, हमें दही से घी निकालना है तो उसमें क्रीम या क्रीम को निकालना है तो किस कारण से अलग हो जाती है। तो आप जानते हो 2 बल काम करते हैं, एक तो अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। तो यहाँ पर जो नियम लागू होगा उसमें अपकेंद्रीय बल होगा, यानी केंद्र से परिधि की ओर जो लगता है उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, जिससे घी चारों ओर लग जाएगा, क्रीम चारों ओर आ जाएगी। तो अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है, दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाता है। ठीक है, जो उसको भी पैक करके मार्केट में उतार दिया जाता है, क्रीम निकाल कर।
14वां है जेट इंजन किसके संरक्षण पर सिद्धांत पर काम करता है? कौन सा सिद्धांत है जिसके आधार पर जेट इंजन काम करता है? तो रैखिक संवेग के आधार पर जेट इंजन काम करते हैं। ठीक है, 15वें पॉइंट की बात करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक या कहने का मतलब है कि वजन में कितना अंतर होता है। यहाँ उसका जो वजन है और चंद्रमा पे जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, यही कारण है चंद्रमा क्या और गुरुत्वाकर्षण कम होता है वहाँ। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 16वां, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा की बूंद का जो आकार होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में से पूछते हैं, याद रखना है आपको। सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही और वीडियो हम बनाएंगे। 17वें पॉइंट की ओर चलते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज जो साइंटिस्ट थे उन्हें जो सिद्धांत दिए उनके सिद्धांतों पर आधारित है, जो घनत्व के आधार पर दिए गए थे। ठीक है, मतलब नीचे द्वारा जो घेरा गया जो स्थान है, ठीक है, और ऊपर जो उसकी वस्तु है, अगर दोनों का घनत्व बराबर हो तो आधी डूबकर तैरती रहती है वस्तु। ऊपर की ज्यादा हो घनत्व, नीचे की कम हो, यानी द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का मतलब क्या होता है? m/v, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, घनत्व इसको डेंसिटी बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी? क्योंकि ऊपर का ज़्यादा है, नीचे का कम है। जल जितना जल घेर रखी है तो वो डूब जाएगी। और ऊपर का घनत्व जो वस्तु उसका कम है, नीचे जो जल जितना घेरे उसका ज़्यादा है, तो वह नहीं डूबेगी। ठीक है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत थे। तो आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन यानी उत्प्लावन के नियमों से संबंधित है। ठीक है, और आप जानते हैं उत्प्लावन बल भी लगते हैं। जैसे हम बाल्टी को पानी से जब टैंक के अंदर बाल्टी है पानी से भरी हो तो हम खींचते हैं, तो हमें क्या कम ताकत की आवश्यकता होती है, वहाँ भी उत्प्लावन काम करते हैं, उत्प्लावन बल काम करते हैं। ठीक है, पर जैसे ही पानी के बाहर आती है अचानक उसका वजन बढ़ जाता है, तो ये इसका कारण है उत्प्लावन। नेक्स्ट 19वें की बात करते हैं। ये कह रहा है 1 HP कितने वाट के बराबर होती है? कई बार हम देखते हैं जैसे मोटर हम लाते हैं तो उस पर लिखा होता है 1 HP, 2 HP, 3 HP। तो 1 HP का मतलब होता है 746 वाट, है ना, वाट। 1 HP बराबर क्या था? 746 वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खेलते हैं? ये पहले बता दिया, ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट किसे बात करते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड ने दिया था। रमफोर्ड ने 22वां, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी था, इसका नाम था डेवी। ठीक है, नेक्स्ट 23वें पॉइंट की हम बात करते हैं और उसका नाम है वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, उच्च दाब के कारण वो हो जाता है। 24वें की बात करते हैं हम। दूरी की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। 25वां है लास्ट, सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक आने में। तो ऐसे हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आएंगे। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।